अब ये क्वेश्चन है, ये लेंदी होगा लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो ई एफ जी बी थ्री इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटी, ई का प्रोबेबिलिटी, एफ का प्रोबेबिलिटी, जी का प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी का प्रोबेबिलिटी फॉर किसी भी एच इवेंट के लिए एच सी को कंप्लीमेंट मानेंगे, मतलब एच सी को 1 - एच मानेंगे। तो कौन सा सही है उस पर हमें कार्रवाई करना है, उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ई एफ जी, ई एफ जी, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी नहीं इंटरसेक्शन, तो ई एफ जी नहीं इंटरसेक्शन, जी नहीं तो पूरा हो गया, उसका इंटरसेक्शन यही हो गया, तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको P प्लस पी एफ माइनस पी यूनियन एफ रखेंगे, ये P ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। अब पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू दिया गया, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब P ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ, मान लो कि E ऐसा है, F ऐसा है, तो E यूनियन F में 1/8 प्लस 1/6 करोगे, तो ये 7/24, मतलब E इंटरसेक्शन F करोगे तो ये 0 नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा आएगा। E इंटरसेक्शन F 0 नहीं आ रहा है, तो E यूनियन F किया तो ये अलग अलग आ रहा है। तो P E यूनियन F, P E यूनियन F वेरी करेगा अगर E पूरे F में आ जाए, तो 1/6 होगा, और ई एफ नियरली टच करता रहे, मतलब अलग अलग रहे, तो 1/8 प्लस 1/6 होगा। तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो ये 1/6 से छोटा या उससे छोटा होगा, तो 1/6 जब रखेंगे तो ये 1/40 आ रहा है, तो ये सही हो गया। अब ये होगा एफ इंटरसेक्शन जी माइनस पी एफ जी, ये इसी तरह से करेंगे, तो ये हो गया एफ प्लस जी माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो गया, और P इंटरसेक्शन एफ यूनियन जी में माइनस में आ रहा है, तो 1/4 रख दिए, तो ये 1/15 के बराबर आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। इन दोनों का यूनियन का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू हमें ये मैक्स देगा, P यूनियन F यूनियन G इज लेस देन इक्वल टू P प्लस पी एफ प्लस पी जी, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो वो 13/4 आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस पी ई यूनियन एफ यूनियन जी, 1 माइनस, तो वो तो 11/24 हो गया, 11/24, तो ये गलत हो गया, तो ए बी सी हमारा आंसर आया।